हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। हम कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एंड आज बात करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.2 जिसमें कुछ सब पार्ट्स दिए हैं। तो वन बाय वन वी विल डील विद ऑल द पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मॉलिक्यूल क्या होता है CH4, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को दिखाता है। तो इसका अगर 6 है तो दिस इज 6 प्लस एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन में 4 होंगे। सो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स। बट 1 मोल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन 1 मोल में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जो भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर से एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10⁻24। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो बहुत ही इजी पार्ट था ये। अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट की, जिसमें हमसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 mg ऑफ 14 कार्बन। चलिए अब इसको कैसे करना है। कार्बन 14 दे रखा है और उसके 17 mg में निकालना है। चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए कार्बन 14 का एटॉमिक नंबर जो भी उसका मास है उसको माइनस कर दो कार्बन के एटॉमिक नंबर से, दैट इज 6। तो ये बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कार्बन में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 मोल में कितने होंगे न्यूट्रॉन्स इन 1 मोल। तो वो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 6 इंटू 10 0.22 10⁻23। अब ये कार्बन का मास कितना है 14 ग्राम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 14 ग्राम में इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। बट मुझे पूछा है 7 mg में, तो मिलीग्राम में है तो उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 7 इंटू 10⁻³ ग्राम में कितने होंगे। जस्ट हमें यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय यूनिटरी मेथड में जो इस टाइप टर्म है वो नीचे आ जाएगी एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जब आप इसको कैंसिल करोगे सो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2.4088 इंटू 10⁻21। ओके सो दिस इज द आंसर दैट आई एम गोइंग टू गेट ओवर हियर। तो ये तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए हैं इन 7 मिलीग्राम। तो अगर मुझे मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो इन 7 mg, सो क्या करना पड़ेगा। जो भी मैंने नंबर निकाला है 2.4088 इंटू 10⁻21 इसको मल्टीप्लाई कर देना है न्यूट्रॉन के मास से। वैसे तो हमें ये वैल्यूज याद रहती हैं कि न्यूट्रॉन का मास कितना है, बट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी जो गिवन है हम वही वैल्यू यूज करेंगे। सो इट इज 1.675 इंटू 10⁻⁻27। सो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 4 इंटू 0352 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। तो ये मेरे पास न्यूट्रॉन्स का मास आ गया है इन 7 mg। पहले मैंने क्या करा कि कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो है 8। फिर मैंने क्या करा 14 ग्राम्स की, क्योंकि ग्राम्स में निकालना था, तो मैंने 14 ग्राम में देखा कि इतना उनका न्यूट्रॉन का काउंट है। तो 7 ग्राम में कितना होगा वो नंबर आ गया। तो जितना आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूट्रॉन के मास से एंड आई गॉट द आंसर। ओके तो इसके साथ हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट में क्या पूछा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 35 mg ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं। जितना भी अमोनिया का नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है 7, तो वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है। सेम विद हाइड्रोजन, तो उसका क्या है 3, सो ये आ गया 10 प्रोटॉन्स। ये है 10 प्रोटॉन्स और इसका अगर मैं मास निकालूं तो कितना होगा 14 प्लस 3 17 ग्राम। 17 ग्राम में आ गया है। तो मैं लिख सकती हूँ कि 17 ग्राम में, और या मुझे 1 मोल की बात करनी हो सो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे 10 इंटू 10 6.022 10⁻23। इतने मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे। अब मुझे पूछा उन्होंने 34 mg में,
तो मैं उसको कन्वर्ट कर लूँगी 10⁻³ करके 34 mg को कन्वर्ट कर लिया है ग्राम्स में। सो इसको कैसे निकालेंगे, 10 × 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 17 एंड मल्टीप्लाइड बाय 34। ये हो जाएगा कैंसिल, 2 आ गया ऊपर। सो मेरे पास क्या आता है 1.02 सॉल्व करने के बाद 10⁻22। दिस इज द नंबर आई एम गेटिंग कि अच्छा 34 मिलीग्राम में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। बट हमें पूछा क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg। सो वो कैसे निकलेगा, जो भी आपने ये वैल्यू निकाली है 1.2044 इंटू 10⁻22, इसको मल्टीप्लाई कर देना है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.674 इंटू 10⁻27। तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है 2.0165 इंटू 10⁻5 किलोग्राम। तो ये मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन भी आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स निकाले। फिर मैंने उनको यूनिटरी मेथड अप्लाई करके देखा कि 34 mg में कितने प्रोटॉन्स होंगे। फिर उस प्रोटॉन को उनके प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया एंड मेरे पास ये आंसर आ गया। सो इस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन के 2.2 एक्सरसाइज के हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए। आई होप सबको समझ में आ गया हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।